हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम अपना सेशन 2021-22 का अकाउंटेंसी की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, 11th क्लास की। ठीक है, तो पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने कॉमर्स ली तभी आप अकाउंट्स के वीडियोस देख रहे हो मेरे चैनल पे आके, नहीं तो इस टाइम आप कोई साइंस या ह्यूमैनिटीज़ के वीडियोस देख रहे होते। ठीक है, खैर ये तो मैं मजाक की बात कर रहा था। ऑन सीरियस नोट, कॉमर्स लेते ही बेटे आपने बहुत सारी अपनी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली लाइफ में जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको अनलॉक कर दिया है। और अकाउंट्स जो है वो कॉमर्स का सबसे मेन सब्जेक्ट है, और अकाउंट्स जो आपका सब्जेक्ट है वो आपको आगे तक काम आएगा, है ना। सीएस में काम आएगा, सीए में काम आएगा, बीकॉम में काम आएगा, है ना, बीबीए में काम आएगा, हर जगह आपको अकाउंट्स मिलेगा। बिजनेस में आपको हेल्प होगी, जॉब में आप जाओगे वहां पर आपको हेल्प होगी। तो एक ये नया सब्जेक्ट है बेटा, तो घबराने की बात नहीं है, नई शुरुआत है ना। तो इसको हम पूरी डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। और मुझे पूरा भरोसा है कि ये इतना प्यारा सब्जेक्ट है ना, जब आप इसको पढ़ोगे ना आपको इस सब्जेक्ट से प्यार हो जाएगा। ठीक है जी, इतना क्योंकि ये रियल लाइफ से बहुत कनेक्ट करता है, बिल्कुल सब कुछ रियल ही है, इसमें रियल लाइफ एग्जांपल्स हम शेयर करेंगे। और सब कुछ आगे जाके जो कंपनीज में होता है, बिजनेसेस में होता है, वही सब आपने इसमें देखना है, वही सब आपने सीखना है। ठीक है, तो इसलिए आपको ना उस लेवल से भी इसके अंदर इंटरेस्ट क्रिएट करना है। ठीक है जी, और मैं भी पूरी कोशिश करूंगा आपका इंटरेस्ट बना रहे, आपको चीज़ें आसान लगे। ठीक है जी, तो स्टार्ट करने से पहले बेटा हमें थोड़ा सा सिलेबस का आइडिया होना चाहिए कि इस बार हमने पढ़ना क्या है पूरे साल में। सिलेबस अगर हमें पता होगा तभी हम अपनी स्ट्रेटेजी अच्छे से बना पाएंगे। सिलेबस हमारे टिप्स पे होना चाहिए, ठीक है, और हमें पता होना चाहिए कि हमने आगे जाके क्या क्या पढ़ना है। तो ज़रा एक बार सिलेबस का ओवरव्यू लेते हैं। ठीक है जी, तो बेटा ये जो आपका पेपर है 100 मार्क्स का पेपर है। ठीक है, इसमें 80 नंबर की आपकी थ्योरी है और 20 नंबर का आपका प्रोजेक्ट वर्क है। प्रोजेक्ट वर्क में आपके स्कूल के टीचर्स आपको पूरी हेल्प करेंगे, वो 20 नंबर आपके साइड पे लग ही जाएंगे। बाकी जो 80 नंबर का पेपर है उसमें दो पार्ट्स हैं, एक पार्ट ए है वो 52 मार्क्स का है, और पार्ट बी 28 नंबर का है। इसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1 और फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 है। इसके अंदर क्या है जरा डिटेल में देखते हैं। तो पहले पार्ट ए की तरफ चलते हैं। पार्ट ए में बेटा आपके दो यूनिट है। यूनिट 1 थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, ये है 12 नंबर का, और यूनिट 2 अकाउंटिंग प्रोसेस, ये है 40 नंबर का। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में आपके 4 चैप्टर हैं बेसिकली। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, इसमें पहले आपको अकाउंटिंग के बारे में बताया जाएगा, बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, एडवांटेजेस, लिमिटेशंस, है ना, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, जो हो पूरा साल जो हम टर्म्स डिस्कस करेंगे, है ना, डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स में, एसेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल, डेटर्स, क्रेडिटर्स, वो सारी टर्म्स हमने इस चैप्टर में सीखनी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट चैप्टर है। थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, बेटा अकाउंटिंग लैंग्वेज है बिजनेस की, है ना। तो अकाउंटिंग बताती है कि बिजनेस में चीज़ों को कैसे मेंटेन करना है, कैसे चीज़ों को रिकॉर्ड करना है। तो उसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं, है ना, कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ सिद्धांत हैं, कुछ अजम्पशंस हैं जिनके ऊपर अकाउंटिंग बेस्ड है। तो वो सब प्रिंसिपल्स एंड अजम्पशंस और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, आईएफआरएस क्या है, वो सब चीज़ें हम इस थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे। और कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, दो बेसिस होती हैं अकाउंट्स को बनाने के, अकाउंट्स को रिकॉर्ड करने के। एक कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ज़्यादातर बिजनेस अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं वो हम समझेंगे जब हम उस चैप्टर में आएंगे। तो ये 12 नंबर का चैप्टर है बेटा, इंपॉर्टेंट है। थ्योरी को भी इंपॉर्टेंस देनी है। कई बच्चे अकाउंट्स में प्रैक्टिकल में इतने बिजी हो जाते हैं, इतना इंटरेस्ट लेते हैं, पर थ्योरी को इग्नोर कर देते हैं। बेटे पर नंबर पूरे लेने हैं ना, तो थ्योरी को भी ड्यू इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी। ठीक है, तो थ्योरी को भी पूरा प्यार करना पड़ेगा। ठीक है जी, अब हम आते हैं यूनिट 2 पे। ये है 40 नंबर का। इसके अंदर बहुत सारे चैप्टर्स हैं, है ना। शुरुआत हम करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन से, है, ये हमारा बेस बनाएगी। फिर रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट है, इसमें हम रूल्स देखेंगे अकाउंटिंग के ट्रेडिशनल अप्रोच से और मॉडर्न अप्रोच से। वाउचर्स, तो वाउचर्स क्या होते हैं, कैसे बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, हम देखेंगे वाउचर्स वाले चैप्टर में। जर्नल, बेटा जितनी भी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करा जाता है वो जर्नल में रिकॉर्ड करा जाता है पहले। जर्नल से बनता है लेजर। ठीक है, और अगर हम सब्सिडरी बुक्स की बात करें, कुछ सब्सिडरी बुक्स भी होती हैं, तो उसमें कैश बुक और अदर बुक्स, है ना, कैश बुक कैसे बनती है, अदर बुक्स कैसे बनती है, ये सब बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हम सीखेंगे आगे धीरे धीरे करके। फिर जीएसटी, अब आप देख लो 2-3 साल से जीएसटी आया हुआ है इंडिया में, तो जीएसटी कैसे लगाया जाता है, इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन्स क्या होती हैं, इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन्स क्या होती हैं, उसमें जीएसटी की कैसे इंप्लीकेशंस हैं, वो सब हम इस चैप्टर में देखेंगे। फिर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ये बेटा अभी आपके लिए चीज़ें नहीं है, नई टर्म्स हैं,
पर आपकी एक कैश बुक बनेगी और आपकी कैश बुक में हम अपनी बैंक की जो हमारी ट्रांजेक्शन्स हैं उसको हम अपने यहाँ पर भी रिकॉर्ड करके चलते हैं, और एक जो बैंक हमारी पासबुक मेंटेन करके चलता है। तो कैश बुक और पासबुक में जो डिफरेंसेस आ जाते हैं उनके रीजंस क्या होते हैं वो हम इस स्टेटमेंट में डालते हैं, जिसका नाम होता है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ट्रायल बैलेंस बनाएंगे हम, जितने भी हमारे अकाउंट्स के फाइनल बैलेंसेस होते हैं वो ट्रायल बैलेंस में आते हैं, ठीक है जी। ट्रायल बैलेंस से फिर बनाया जाता है ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। तो वो फाइनल अकाउंट जो हमारे यूनिट 3 में हम पढ़ने वाले हैं वो ट्रायल बैलेंस की मदद से बनते हैं। प्रोविजंस एंड रिजर्व्स थ्योरी का चैप्टर है पर इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना, ये बेस में आगे 12th में भी काम आएंगे। फिर डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग कैसे होती है, जो फिक्स एसेट्स आप खरीदते हो उनको टाइम टू टाइम उन पे डेप्रिसिएशन हो जाती है, उनकी वैल्यू में गिरावट आती है, तो उसको कैसे रिकॉर्ड करना है, डेप्रिसिएशन कैसे लगानी है, कोई एसेट बिकेगा, कोई एसेट खरीदोगे तो उन चीज़ों को आपने कैसे डील करना है, वो सब हम इस चैप्टर में सीखेंगे। बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अंदर बेटा है ना बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल के बारे में पढ़ेंगे, और बिल्स ऑफ एक्सचेंज के क्या फ़ायदे होते हैं, है ना, ये कैसे हमें बेनिफिट करता है, हम इसको कैसे डिस्काउंट करवा सकते हैं, कैसे हम इसको आगे किसी को ट्रांसफर कर सकते हैं, वो सब हम इस चैप्टर में देखेंगे। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखो बेटा अकाउंट बनाते वक्त कुछ गलतियां हो जाती हैं, है ना, उन गलतियों को ठीक कैसे करना है बाय पासिंग अ जनरल एंट्री, है ना, तो वो सब हम सीखेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में। क्योंकि अकाउंट्स में अगर गलती हो जाए तो ये नहीं कि आप वहाँ पे जाके कटिंग कर दो उस डेट पे जाके, ऐसा नहीं होता बेटा, ऐसे तो फ्रॉड हो सकता है। बाद में एक एंट्री पास करेंगे जिससे उस पहले वाली गलती का इफेक्ट हम ठीक करेंगे, तो वो सब हम सीखेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में। तो ये जो है हमारे चैप्टर लेकर चैप्टर 5 टू चैप्टर 18, जो कि अभी मैं बुक्स की बात करूंगा टीएस अग्रवाल जी की बुक के हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको। ये डीके गोयल में चैप्टर कुछ और हो सकते हैं, नंबर कुछ और हो सकते हैं, बट बेटा यूनिट तो यही है ना, यूनिट 1 और यूनिट 2 में आपको यही सिलेबस मिलने वाला है, वट एवर बुक यू फॉलो, कोई भी बुक आप फॉलो करें, ठीक है। अब मैं आता हूँ पार्ट बी पे। पार्ट बी में भी 2 यूनिट है, यूनिट 3 और यूनिट 4। यूनिट 3 जो है वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रॉम कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस यूनिट में जो चैप्टर है ना ये लाइफ लॉन्ग आपको हेल्प करने वाले हैं, आगे जाके आपको ये मिलते ही रहेंगे जब तक आप कॉमर्स फील्ड में रहोगे, आपको डिफरेंट कोर्सेज में भी और रियलिटी में भी ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट के दर्शन होते रहेंगे। तो इसके अंदर हम सीखेंगे कि ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनता है और बैलेंस शीट कैसे बनती है, ठीक है बेटा। फिर इसके अंदर कुछ एडजस्टमेंट्स होती हैं। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट आप बेसिक फ्रेमवर्क यहाँ में सीख जाओगे पिछले चैप्टर में, पर इसके अंदर कुछ एडजस्टमेंट्स होती हैं जो ईयर एंड पे ट्रांसफर एंट्रीज पास होती हैं ना, आउटस्टैंडिंग्स, प्रीपेड्स, उनको कैसे डील करना है और कई सारी चीजें, वो सब आप सीखोगे। एडजस्टमेंट्स इन फाइनल प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये जो यूनिट 3 है ये बेसिकली आपकी हाफ ईयरली के बाद का जो टाइम आता है उस टाइम पे आपको करवाई जाती है, और उनके उस टाइम जो पेपर होंगे उसमें ये आएगी, ठीक है। फिर है अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, जो रिकॉर्ड्स पूरे जो बिजनेसेस पूरे रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं करते वो अपनी अकाउंटिंग कैसे करते हैं, बाद में अपने प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकालते हैं, वो सब हम सीखेंगे इस सिंगल एंट्री सिस्टम में, अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। फिर आपकी जो लास्ट यूनिट है वो है कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग। ये बेसिकली इसमें से बेटा थ्योरी के क्वेश्चंस आएंगे, बट ये भी इंपॉर्टेंट है कि भाई कॉन्टेक्स्ट वाइज देखा जाए तो इंपॉर्टेंट है। इसमें आप सीखोगे कि भी जो अकाउंटिंग का, कंप्यूटर्स का अकाउंटिंग में क्या रोल है। आप देखोगे जितनी भी अकाउंटिंग होती है आज की डेट में ज़्यादातर कंप्यूटराइज ही हो गई है ना, तो कंप्यूटर्स और अकाउंटिंग के बीच में क्या तालमेल है वो हम इस चैप्टर में सीखेंगे, और कैसे कैसे सॉफ्टवेयर हमारे पास अवेलेबल हैं उनके बारे में जानकारी लेंगे, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है उस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको आपने खाली थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखा ना, तो आप उसके इंपॉर्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो आपको चैप्टर में थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप होगा, ठीक है। फिर मैं बेटे आगे जो बात करने वाला हूँ, बच्चे पूछते हैं सर बुक्स कौन सी लेनी है या आप कौन सी बुक से कराओगे। बेटा बुक्स कोई भी ले लो आप, मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं। टीएस अग्रवाल जी की बुक अवेलेबल है, डीके गोयल जी की बुक अवेलेबल है, एक और बुक है एससी शर्मा जी की बुक है, वो भी अच्छी बुक है। सारी ही बुक्स अच्छी हैं, आपके स्कूल में जो बुक लगाई गई है आप उससे पढ़ो आराम से। 11th में है ना, अगर आपको टीएस अग्रवाल लगवाई गई है तो आप टीएस अग्रवाल से करो, आपको एक्स्ट्रा रेफर करना है तो आप इनमें से कोई एक बुक खरीद सकते हो। आपको डीके गोयल लगाई गई है तो आप टीएस अग्रवाल एससी शर्मा जी की बुक में से कोई एक बुक खरीद सकते हो, नहीं तो बेटा आपको जो बुक करवाई जा रही है आप वही बुक करो 11th में तो। और बाकी मैं वीडियोस में अपने सारे अच्छे क्वेश्चंस कवर कर लूंगा, तो आपकी कोई भी बुक आप जिससे पढ़ रहे हो आपके वो सारे क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर हो जाएंगे तो वो क्वेश्चंस आपके क्रैक आराम से हो जाएंगे, ठीक है जी। और दूसरी बात बेटा, जो
ये जो सब्जेक्ट्स हैं जैसे अकाउंट्स और मैथ्स, ये बहुत मेहनत मांगते हैं, आपको बहुत प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी तो बेटा चाहिए ही चाहिए। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के बावजूद अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी तो बेटा मार्क्स नहीं आने वाले। अकाउंट्स और मैथ्स जो ऐसे सब्जेक्ट होते हैं, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, इसमें बहुत प्रैक्टिस करनी होती है, बहुत आपने कॉपीज भर देनी है ना, प्रैक्टिस कर करके, ठीक है। तो मैंने 2 बार प्रैक्टिस वर्ड क्यों लिखा है यहाँ पर, ऊपर भी लिखा प्रैक्टिस, नीचे भी लिखा रेगुलर प्रैक्टिस। बेटा खाली प्रैक्टिस से भी काम नहीं चलने पड़ा, आपको रेगुलर रहना पड़ेगा, आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, प्रैक्टिस निरंतर रेगुलर करनी पड़ेगी। ये नहीं कि एक बार प्रैक्टिस कर ली फिर छोड़ दिया ना, रेगुलर प्रैक्टिस करनी है और रिवीजन करनी है। जो जो चैप्टर्स आपके होते जा रहे हैं उनको टाइम टू टाइम रिवाइज करता रहना है। जो स्कूल में पेपर हो, जो ट्यूशंस में पेपर हो, उसको लिए बिल्कुल सीरियसली तैयारी करनी है। तो आपके चैप्टर साइड पर पार्क होते रहेंगे और जो चैप्टर्स आपके साइड पर लगते जाएं, पार्क होते जाएं, उनको टाइम टू टाइम थोड़े थोड़े दिन बाद रिवाइज करते रहना है। तो ये स्ट्रेटेजी आपको बनानी पड़ेगी। तो आप देखना आपका जो सब्जेक्ट है बहुत स्मूथली आपके हाथ से निकल जाएगा। हाथ से निकल जाएगा मतलब हाथ में आ जाएगा, है ना। तो और आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपकी 11th की अकाउंट्स में आप बिल्कुल चैंपियन हो जाओगे। और 11th का जो अकाउंट्स है बेटा नई चीज़ है, पहला सब्जेक्ट है। जैसे इंग्लिश जब आपको पढ़ाई जाती थी तो पहले आपको ABCD करवाएगी, फिर उसकी ग्रामर बताएगी, तो ये बेस है पूरा। 11th का जो अकाउंट्स है ना, आगे जितने भी साल आपने अकाउंट्स पढ़ना है, अकाउंटिंग में रहना है, तो ये बेस आपको बहुत काम आता है। CA CS उसमें भी 11th के बच्चे ना बुक ढूंढते हैं 11th की, कि कुछ चैप्टर्स 11th वाले हैं, वहाँ पर भी आपको दर्शन हो जाते हैं। तो और बेस ये आपका 12th में भी बहुत काम आएगा, तो आपने बहुत सीरियसली लेना है। बेस एक बार मजबूत हो जाए, नींव अगर आपकी मजबूत हो जाए तो मकान तो अच्छा बनता ही बनता है। तो ठीक है, आपने सीरियस रहना है, बस डिसिप्लिन रहना है, मौज मस्ती भी करो और पढ़ाई के टाइम पर पढ़ाई करो। जितना टाइम पढ़ाई को चाहिए उतना पढ़ाई दो, बाकी सब चीज़ें स्मूथली हो जाएंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे आपको मेरे वीडियोस मिलने लग जाएंगे। आपने जो मैं होमवर्क दूंगा उन वीडियोस में वो टाइम टू टाइम करना है ना। डाउट्स होंगे आप वो नीचे अपने कमेंट्स में डालेंगे, हम सारे डाउट्स लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है आपको, ठीक है बेटा। तो स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान रखिए अपना, एंड स्टे हेल्दी एंड स्टे ब्लेस्ड। बाय बाय।